मेरी बेटी गलती से खेलते खेलते सेफ में घुस गई। दुर्भाग्यवश किसी ने भी सेफ का दरवाजा धीरे धीरे बंद होते नहीं देखा। अचानक अंधेरा होने पर मेरी बेटी डर गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज ने मुझे तब सतर्क किया जब मैं खाना बना रहा था। मैंने तुरंत सेफ का पासवर्ड डाला, लेकिन सेफ नहीं खुला। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने चुपचाप पासवर्ड बदल दिया। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जैसे जैसे मेरी बेटी की आवाज तेज होती गई, मैंने रेस्क्यू टीम को कॉल किया। रेस्क्यू टीम बहुत जल्दी पहुंच गई, लेकिन निरीक्षण करने पर कप्तान ने पाया कि सेफ में एक खास एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म, अगर इसे लापरवाही से खोला जाता तो अंदर के ट्रैप्स ट्रिगर हो जाते। वे इसे सिर्फ सावधानी से खोलने की कोशिश कर सकते थे। चाहे उन्होंने सेफ को काटने की कितनी भी कोशिश की, कुछ भी काम नहीं आया। इससे भी बुरी बात यह थी कि सेफ ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। सेफ के अंदर ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे खुद जिम जाकर अपनी पत्नी से पासवर्ड पूछना पड़ा। मैंने रेस्क्यू टीम को बताया कि जैसे ही पासवर्ड मिल जाए मैं उन्हें तुरंत संपर्क करूंगा। लेकिन जब मैं जिम पहुंचा तो मैं चौंक गया। मेरी पत्नी अपनी पहली मोहब्बत के साथ थी। सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को पकड़ लिया और सेफ का पासवर्ड मांगा, लेकिन उसने सोचा कि मैं सिर्फ सेफ का पैसा लेना चाहता। उसने कहा कि वह पासवर्ड तभी बताएगी जब सेफ उसे ले जाकर दिखाया जाए। उसने ऐसा कहने के बाद मुझे कोई चारा नहीं बचा और मैंने रेस्क्यू टीम से कहा कि वे सेफ को योगा स्टूडियो तक ले जाए। मेरी पत्नी अब भी सोच रही थी कि मैंने ये सारे लोग सिर्फ सेफ के पैसे के लिए हायर किए। तब तक जब तक उसने रेस्क्यू टीम के ऑफिशियल आईडीज नहीं देखे, वह चकित रह गई। उसी समय हमारी बेटी सेफ के अंदर मदद के लिए पुकार रही थी। तभी मेरी पत्नी को विश्वास हुआ कि हमारी बेटी सच में अंदर है, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत ने उसे पकड़ लिया और इंसिस्ट किया कि आवाज बिल्कुल एआई जनरेटेड है। जैसे ही सेफ के अंदर ऑक्सीजन लगभग खत्म हो रही थी, मैंने अपना गर्व छोड़ दिया और अपनी पत्नी से तुरंत इसे खोलने के लिए विनती की। तभी वह आखिरकार गई और पासवर्ड डाला। जैसे ही सेफ खुला, मैं तुरंत अंदर देखने गया। शुक्र है कि मेरी बेटी सिर्फ बहुत थककर सो गई थी। इसलिए हर किसी को हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।